अगर ब्रेथलेसनेस की समस्या है, सांसें फूलती हैं, जो कि एक बहुत ही मुख्य समस्या है, लंग डिसऑर्डर बोल सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को बोल सकते हैं, अस्थमा के पेशेंट को बोल सकते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो इसमें हमने देखा है इमीडिएट रिलीफ के लिए, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है, रास्ते में है, और किसी को अस्थमा का अटैक आता है, तो जब वो बैठेगा तो याद रखिए पेशेंट को बिठा दें पहली बात तो। अब जब मैं खड़ा हूं तो मेरा हार्ट धरती से ऊपर है, मेरे हार्ट और लंग को काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं बैठ जाऊं तो मेरा हार्ट धरती के बहुत करीब है, अब थोड़ी मेहनत कम लगेगी। और अगर मैं ऐसे बैठूंगा तो मेहनत ज्यादा लगेगी मेरे हार्ट को, क्योंकि मेरे लंग्स को, क्योंकि लंग्स नीचे है, हार्ट उसे दबा रहा है। लेकिन अगर ब्रेथलेसनेस किसी को हो रही है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तो उसे बिठाना है, और बिठाने के बाद तुरंत तुरंत आपको ऐसे, जैसे मैं अभी बैठा हूं, यानी कि इस तरह से आगे की तरफ झुक के जब बैठा हूं, तो लंग्स एक्सपैंड करता है इमीडिएटली और सांस लेना आसान हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन क्या है? ग्रेविटी एज मेडिसिन। अगर आपने देखा कि कोई आदमी है जिसे सांस लेने में दिक्कत है, तो खड़े ना होके बिठा दीजिए, और ये पोस्चर है। अगर आप ऐसे बैठेंगे, आप में से कोई ट्राई करेंगे, तो आपको सांस लेने में दिक्कत अभी आ जाएगी, इवन इफ कि आपको सांस लेने में अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ये पोस्चर है। और अगर आपके पास फैन है, छोटा फैन, तो ये दिक्कत को ठीक करना और आसान हो जाता है। इस तरह का फैन हम अपने पास रखते हैं, अपने हॉस्पिटल में भी रखते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की जगह। पेशेंट ऐसे बैठा है, उसके नाक के 6 इंच दूर पे ये फैन लगा हुआ है। ये जो कोल्ड स्ट्रीम चेहरे पे पड़ रहा है, जब ये थोड़ी देर तक पड़ता है, तो ये रिसेप्टर्स हैं जो कि लंग्स को एक्टिवेट करते हैं, जिससे उसको सांस लेने में आसानी हो जाती है। दिखने में बड़ा सिंपल लगता है कि भाई ये कैसे काम करेगा, लेकिन ये काम करता है। ये साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड है। मेरी किताब है 360 डिग्री पॉस्चुलर मेडिसिन, वो किताब यहाँ पे बना भी हुआ है, उसमें सारे एविडेंस दिए हुए हैं। तो ऑक्सीजन सिलेंडर की जगह हम पेशेंट को ये कराते हैं, और उसकी SpO2 15-20 मिनट में बढ़ी जाती है। तो ये, अगर पेशेंट लेटने की कोई जगह है, मतलब रास्ते में नहीं है, लेटाया जा सकता है पेशेंट को। अगर पेशेंट लेट सकता है तो हम जब लिटाएं, आप देखेंगे जब भी कभी हॉस्पिटल जाएंगे, अब कैमरा यहाँ कैच करेगा कि नहीं आई डोंट नो, कोशिश कीजिए। तो पेशेंट को आप देखेंगे जब भी कभी आप हॉस्पिटल में, पेशेंट को पीठ के बल लिटाया जाता है, ये पोस्चर होता है। अब हार्ट ऊपर है, लंग दबा हुआ है, वो पेशेंट को सांस आने में और दिक्कत हो जाएगी। ऊपर से ऑक्सीजन सिलेंडर का वो मास्क पहना हुआ है। हम उस पेशेंट को ऐसे लिटाते हैं, लाइक दिस। अब लंग्स थोड़ा खुल गया है, साइड पोज है, अब उसका ब्रीदिंग उसकी आसान हो जाएगी। इसे कहते हैं मेडिकल भाषा में प्रोन वेंटिलेशन। ऐसे ले सकता है ना। तो पहली दवाई क्या है? उसके पोस्चर को चेंज कर दो, राइट। और ये पोस्चर के लिए ये किताब है 360 डिग्री पोस्चरल मेडिसिन, फ्री डाउनलोड कर सकते हैं मेरे वेबसाइट से, या ऑनलाइन कहीं से भी खरीद सकते हैं। तो सांसें कहीं भी रुक जाए किसी की, तो उस वक्त हम बहुत कुछ कर सकते हैं उस पेशेंट को रिवाइव करने के लिए, इवन इफ हमारे पास कोई भी हथियार नहीं है तब भी। और सांसों की दिक्कत ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ठीक हो जाए, नीम थेरेपी आप जोड़ दीजिए, और साथ में कुछ पंचकर्मा थेरेपी भी जोड़ सकते हैं। पंचकर्मा थेरेपी डॉक्टर हिमांशु बताएंगे क्या करना है। ठीक है, जैसे कि सर ने बताया ब्रेथलेसनेस, उसमें जैसे कि किसी की सांस फूल रही है ना, किसी को सांस नहीं आ रही अच्छे से, कफ है, COPD है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम जो अपनी पंचकर्मा थेरेपी करेंगे वो लेपन कर्म करेंगे। ठीक है, लेपन कर्म करने के लिए हल्दी लेंगे 10 ग्राम, फिर मुलेठी लेंगे 10 ग्राम, अजवाइन पाउडर लेंगे 10 ग्राम। ठीक है, इन सब का पाउडर लेके मिक्स करके इसमें तिल तेल मिलाएंगे। तिल तेल उतना मिलाना है कि जिसपे इसका अच्छे से पेस्ट बन जाए, और उसको क्या करना है फिर फ्राई। पेस्ट को हमें तवे या कढ़ाई में, जो भी आपके घर में इजीली अवेलेबल है, उस पे डाल के हीट करना है 38 to 40 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद एक गॉज पीस लेना है, गॉज पीस पे इस तरह का लेप बन जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद पेशेंट की चेस्ट पे रख देना है फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट्स के लिए आप इसे रखोगे। उसके बाद इसे क्लीन कर लोगे। ये आप दिन में एक बार करोगे 15 से 30 दिन के लिए। अगर आप देख पा रहे हैं, इट इज लाइक दिस, राइट। और ये अंदर की तरफ रखेंगे, है ना, और ये 30 मिनट तक रखना है, और ये हर दिन करना है 15 से 30 दिन तक। ये डिपेंड करता है कितनी सीवियरिटी है। तो ये है। तो
याद रखिए कि ये सारे इंग्रेडिएंट जो हैं ये घर पे होने चाहिए, जो कि बहुत ही आसानी से आपको कहीं से ही मिल जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं पंचकर्मा थेरेपी। और यही चीज अगर हॉस्पिटल जाकर कराएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, जो कि आप आसानी से फ्री में भी घर पे कर सकते हैं थोड़े से पैसे से। हल्दी हरे के पास होती ही है। तो ये है ब्रेथलेसनेस में क्या करना है। स्टेप 1 हमने देखा है कि ये तीनों चीज तो करनी ही है। स्टेप 2 नीम थेरेपी, स्टेप 3 पंचकर्मा का आपको लेपम पता चल ही गया है। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @ होम।